मिस शर्मिला फारूकी साहब. शुक्रिया स्पीकर साहब. क्वेश्चन नंबर 29. आंसर बी टेकन एज रेड. सप्लीमेंट्री. स्पीकर साहब, मेरा सवाल ये है कि इसमें कहा गया है कि सेक्शन 236C और 236K के तहत एडवांस इनकम टैक्स ले लिया जाता है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर. एक फ़िक्स्ड रेट है. मेरा सवाल ये है कि ये फ़िक्स्ड रेट का क्या रैशनल है, क्योंकि जो डीसी रेट करता है वो अलग होता है इवैल्यूएशन पे, और जो मार्केट वैल्यू अलग होती है. क्या ये बेहतर नहीं होगा एफबीआर के लिए कि एक्चुअल मार्केट ट्रांजैक्शन के ऊपर ये टैक्स लिया जाए? दूसरा सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर. तो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत क्या इन्होंने अमल किया है और कितनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई करी हैं जो लोगों की हैं लेकिन बेनामी है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि सर इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैं छोटे छोटे 3 सवाल पूछ रही हूँ. सेक्शन 7F इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि बिल्डर्स और डेवलपर्स जो हैं उनके हवाले से प्रॉपर्टी के टैक्स लिए जाएं. सर, जब से ये सेक्शन 7F इंट्रोड्यूस हुआ है, हाउ मनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैव फाइल्ड टैक्सेस, और इसमें से आइडेंटिफाई हुए हैं कि जिन्होंने कंप्लाई नहीं किया, और जिन्होंने कंप्लाई नहीं किया उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? बिकॉज प्रॉपर्टी पाकिस्तान में बहुत बड़ी ब्लैक मनी का जनाब इशू साद वसीम शेख साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर. मिस्टर स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर का बहुत अच्छा और वैलिड क्वेश्चन है. तो मैं इन्होंने 3 पोर्शंस में इस क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया है. जो पहला क्वेश्चन है इनका, दैट बिलोंग्स टू सेक्शन 236C एंड 236K ऑफ प्रॉपर्टी इनकम टैक्स प्रॉपर्टी सिस्टम. मिस्टर स्पीकर, ये एडवांस टैक्स है दैट इज़ इम्पोज्ड, और इसका रीज़न ये है कि रेवेन्यू जनरेशन इज़ द बेसिक रैशनल बिहाइंड दिस सेक्शन. और जो बाकी इनके 2 क्वेश्चंस हैं वो मेरे ख्याल में, मेरे पास अभी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स तो नहीं हैं कि बेनामी में कितने लोग आए और उससे क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ. वो तो मैं ऑनरेबल मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक फ्रेश क्वेश्चन सबमिट कर दें. और जहां तक इनका प्रिंसिपल क्वेश्चन है वो दैट बिलोंग्स टू सेक्शन 236C एंड 236K, व्हाट्स द रैशनल बिहाइंड दिस एडवांस टैक्स. और मेरे ख्याल में रैशनल तो सिर्फ एक ही है, दस टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया. अब्दुल कादिर पटेल साहब टू आस्क 1 सप्लीमेंट्री. शुक्रिया सर. सर, ये प्रॉपर्टी के हवाले से जो बात हुई इस पे फेडरल मिनिस्टर साहब से, और उस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, अब फुल मिनिस्टर बन गए हैं हमारे अली साहब, इनसे हमारी बात हुई थी. सर, मसला ये है प्रॉपर्टी का कि जो एफबीआर ने वैल्यू फिक्स की है कराची में खासकर, वो जितने की प्रॉपर्टी नहीं उतने का आपको वाइट पैसा उस पर शो करना है. फ़र्ज़ करें जिस तरह बल्दिया, मारीपुर और मच्छर कॉलोनी, छोटे छोटे इलाके हैं, उसमें 220 गज का घर जो है वो 5 लाख या 8 लाख का है, लेकिन एफबीआर को वैल्यू चाहिए उसकी 1 करोड़. तो जब हमने बात की थी इनसे तो इन्होंने कहा कि आप लोग निशानदेही करेंगे, उनकी मेहरबानी है. उन्होंने कहा कि आप निशानदेही करें, हम ठीक कर देंगे. अब सर, इतना बड़ा एफबीआर का महकमा और इतने सारे मुलाजमीन, ये काम उनका है या मेरा है? मैं जाके कागज़ पेन उठाऊं और हर इलाके में नोट करूं कि यहाँ की टेबल वैल्यू जो है एफबीआर ने क्या रखी है? तो हमने उनसे कहा था कि जनाब आप अपने महकमे के ज़रिए ये ठीक करवाएं. कराची में जितने की प्रॉपर्टी नहीं है उतना आपको वाइट शो करना पड़ रहा है. 60 लाख रुपए की चीज़ है, आपको 5 करोड़ रुपया वाइट शो करना पड़ रहा है. सारा कारोबार धंधा. अब उसमें नुकसान क्या हो रहा है? लोग रजिस्ट्रार के पास नहीं जा रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, अपने तौर पे वो जो है बाउंड्स पर जो है वो उस पर अपने तौर पे मुआहदे कर रहे हैं, और उस तरह से इनको ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है क्योंकि इनके खाते में कुछ आ रही ना कि लोग इससे माजूर हैं कि इतने करोड़ की प्रॉपर्टी लाएं. तो उस पर आखिर इन्होंने क्या किया है? शुक्रिया. शेख साहब. थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर. वंस अगेन मिस्टर स्पीकर, आई ट्रूली एग्री विद ऑनरेबल मेंबर. ये इनका बड़ा वैलिड कंसर्न है, और टू माय नॉलेज एज वेल ये सिर्फ सिंध में नहीं है, बाकी और भी जगह मेरे हल्के में भी ऐसी ही सिचुएशन है. और मैं समझता हूँ कि ये इससे रेवेन्यू जनरेशन में भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है. अभी इन्होंने ही जस्ट टोल्ड द गुड हाउस के इनकी एफएम से और मिनिस्टर ऑफ स्टेट से भी बात हुई थी,
तो उस पे अब क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हुई है, क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं, एट दिस स्पॉट आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। मगर ये प्रैक्टिकल जायज़ बात है इनकी और ये ऐसा होना चाहिए। मैं ये मैटर लाजमी टेकअप करके FBR से आई विल गिव फीडबैक टू ऑनरेबल मेंबर। थैंक यू।